हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आतिफ इकबाल और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा रिसेंटली है, जो कि है आदि पुरुष के बारे में। आदि पुरुष टीज़र का मैं कोई रिएक्शन देने वाला नहीं हूँ। मैंने ऑलरेडी देख लिया है, तो मैं बहुत ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ। अगर एक बार आप कोई चीज़ देख लो फिर उसका रिएक्शन दो तो वो बहुत ज़्यादा फेक रिएक्शन होता है, तो मैं उसका रिएक्शन नहीं देना चाहता। आदि पुरुष एक ऐसा टॉपिक है जो कि अभी रिसेंटली आया है। पूरा रामायण जो कथा है उसके ऊपर ये फिल्म बनी है, और आई थिंक ये जो पूरा सिचुएशन वहाँ से उठा रहे हैं कि जब जैसे भगवान राम जो है लंका कहते हैं युद्ध के लिए, तो ये पूरा टॉपिक वहाँ से ये उठाएंगे और उस पूरे सिनेरियो को वहाँ पे दिखाएंगे। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और मैं एक अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा। तो मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन कैसे दे रहा हूँ, मेरी क्या कहते हैं ना कि क्वालिफिकेशन है कि मैं दे रहा हूँ, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ पहले कि हम इससे आगे बढ़ें। कि मैंने बचपन से रामायण बहुत देखी है। रामायण है, महाभारत है, आपके भगवान कृष्ण की गाथा है, ये जितने भी हैं भगवान शनि की गाथा है। अभी धर्म योद्धा गरुड़ जो है सोनी लिव पे आता है, उसको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ। मैं रोज़ देखता हूँ उसको। काफ़ी लोगों को फ़नी लगेगा पर मैं अपना टाइम पास करने के लिए या कुछ नया सीखने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं गरुड़ पुराण जो तो मैं पढ़ नहीं सकता, इतना टाइम तो नहीं है मेरे पास। और मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा पीछे हूँ। मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ किसी चीज़ को पढ़ना, क्योंकि मेरा हैबिट नहीं है। तो मैं इनको देखता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा नकली चीज़ डाली जाती है, पर मैं एक अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए इन चीज़ों को देखता हूँ। मैं जैसे मैंने सूर्यपुत्र कंड भी देखी है, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। ये सारी चीज़ें मैंने देखी हुई हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ। इनकी अंडरस्टैंडिंग मेरी बहुत अच्छी है। तो ये एक चीज़ है, तो इसलिए मैं इस पे आज एक अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा कि आखिर क्या सही है, क्या गलत है, क्या मतलब जो भी है इसके बारे में वो मैं आपको बताऊंगा। मैं काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाली है। काफ़ी लोग बहुत नाराज़ हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे टैग किया था कि भाई वीडियो क्यों नहीं डाल रहे, बहुत टाइम हो गया है। तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं बहुत ज़्यादा काम पे बिजी हूँ। जैसे आप जानते हैं कि मैं कोई स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं एक वेल इस्टेब्लिश कंपनी में एक रिसर्चर हूँ। मैं एक साइंटिस्ट रिसर्चर के फील्ड में काम करता हूँ मैं एज अ रिसर्चर। तो मेरे पास कभी कभी बहुत टाइम होता है, कभी कभी बिल्कुल टाइम नहीं होता, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। जस्ट टू गिव अ रेफरेंस टू दोस्त जो मेरी वीडियो का वेट करते हैं। तो ये एक रीज़न था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो एनीवे, मैं कोशिश करूंगा अपनी वीडियो को रेगुलर रखने की। आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके क्या ओपिनियन है इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद, वो ज़रूर आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं आदि पुरुष के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि मैं किस हैसियत से या मैं मेरी क्या मतलब क्वालिफिकेशन है इस टॉपिक को लेके कि मैं इस पे जज कर रहा हूँ। देखिए, इंडिया या भारत हमारा एक ऐसा देश है, ऐसी मिट्टी है कि यहाँ पे जब भी कोई ऐसे सीरियल आते हैं या ऐसी गाथा को बताया जाता है, चाहे फिल्मों के माध्यम से या सीरियलों के माध्यम से बताया जाता है, तो कोई भी ऐसा घर नहीं होता जो इससे अछूत होता है, ये छूटा होता है। हर घर में, चाहे वो हिंदू का घर हो, मुस्लिम का घर हो, क्रिश्चियन का घर हो, सिखों का घर हो, हर घर में रामायण, महाभारत, ये सारी चीज़ें चलती हैं। हर बच्चा देखता है। उसी तरीके से मेरी ही फैमिली के अंदर मेरे घर में भी रामायण देखी गई है। सिर्फ एक रामायण नहीं, पी आर चोपड़ा की रामायण देखी गई है, जो स्टार प्लस पे आती थी रामायण वो देखी गई है, जो हॉटस्टार पे सिया के राम, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, जो कि उसके भगवान राम का जिन्होंने रोल प्ले करा आशीष शर्मा ने, वो मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। मुझे उन पे मैन क्रश था एक टाइम पे। जब वो भगवान राम का एक रोल पोर्ट्रे करते थे, मुझे लगता था कि वो बंदा मुझे कहीं भी दिख जाए ना, मैं उसके पैरों पे गिर जाऊंगा। जैसे कि आपने रिसेंटली वीडियो देखी थी कि बहुत ही पुराने रामायण की जो राम जो रोल प्ले करा था, उनके उनके फैन जो थे उनके पैरों पे गिर गए थे, क्योंकि उनको लगा कि भगवान राम से मिल गए। तो मेरी भी कंडीशन कहीं ना कहीं वैसी हो गई थी सिया के राम देखने के बाद आशीष शर्मा को लेके। मैं बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि उन्होंने रोल को निभाया नहीं है, जिया है कुछ रोल। जैसे कि ये रोल है। फिर आपका जो है देवों के देव महादेव जो हैं, जो कि आई थिंक उनका नाम पता नहीं, मैं बोल रहा हूँ। मैं उनको फॉलो करता हूँ ट्विटर पे और यूट्यूब इंस्टाग्राम पे भी। उन्होंने जो रोल प्ले करा है, आई थिंक उन्होंने रोल, ये लोग रोल प्ले नहीं करते हैं, ये रोल जीते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो एज अ किड, एज अ व्यूअर जिसने बहुत ही लंबे समय से, बचपन से लेके बड़े होते तक रामायण देखी है, अलग अलग टाइप की रामायण देखी है, महाभारत देखी है, स्टार प्लस की महाभारत, उससे पहले महाभारत, और फिर उसके बाद जो है सूर्यपुत्र कर्ण के थ्रू महाभारत दिखाई गई है। उसके बाद अलग अलग सीरियलों के थ्रू जो महाभारत दिखाई गई है, मैंने वो देखी है। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखते हो तो आपके दिल के अंदर इनके लिए एक रिस्पेक्ट बिल्ड होती है, रिस्पेक्ट बिल्ड होती है। भले आप किसी भी रिलीजन से आते हैं, डजेंट मैटर विच रिलीजन यू कम फ्रॉम, आप इनके प्रति, इनके टुवर्ड्स, मेरी हिंदी, मैं अपनी हिंदी सुधारने की बड़ी कोशिश करता हूँ इन वीडियो के थ्रू। तो इन इन इनके तरफ जो है आपकी एक रिस्पेक्ट बिल्ड होती है, एक भावना बिल्ड होती है।
वो भावना जो होता है ना, वो आपको आकर्षित करता है इनको पढ़ने के लिए। आप इनको और एक्सप्लोर करते हो, इनको और पढ़ते हो इसके बारे में। जैसे भगवान शनिदेव के बारे में जब मैंने देखा तो मैंने उनके बारे में पढ़ा, गरुड़ के बारे में देखा तो पढ़ा, सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में देखा तो वो पढ़ा। ये सारी चीज़ें जब आप देखते हो तो अगर वो रोल अच्छा नहीं होता जो प्ले कर रहा है, जो आपको आकर्षित नहीं करता है, तो फिर आप उससे इंटरेस्ट खो जाते हो। और ये इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ है कि इनको इतना लाइटली लेना नहीं चाहिए। तो बात आता है यहाँ पे आदि पुरुष के ऊपर। आदि पुरुष पे जो पहला रोल है जो कि भगवान राम का जो प्ले कर रहे हैं प्रभास, मुझे लगता है कि प्रभास की जो प्रभास के मतलब कि ऐसा प्रभास उस पे भगवान राम का रोल बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, काफ़ी लोग कहेंगे ये बहुत गलत है, प्रभास ने बाहुबली में रोल प्ले करा है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही बात है, प्रभास ने एक वॉरियर का रोल प्ले करा है और वॉरियर थे भगवान राम। पर भगवान राम सिर्फ वॉरियर नहीं थे, भगवान राम बहुत सारी चीज़ थे। एक आदर्श पुरुष भी थे, एक अच्छे पिता भी थे, एक अच्छे पति भी थे, एक अच्छे भाई भी थे, एक अच्छे राजा भी थे। तो मैं भगवान राम के बारे में मैं जब भी पढ़ता हूँ या देखता हूँ या इमेजिन करता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति या ऐसे भगवान है जिसको देख के आपके दिल के अंदर आदर्श जागे, उनके प्रति सम्मान जागे, प्यार जागे, उनको देख के इनोसेंसी फील हो, हम्बलनेस फील हो, जो कि मुझे लगता है कि जब मैं प्रभास को देखता हूँ तो वो मुझे बिल्कुल फील नहीं होता। प्रभास बहुत बड़े, बहुत ही चौड़े, मतलब ऐसे लग रहा है कि डायरेक्टली जिम से आए हैं सीधा, बिल्कुल डंबल अम्बल मारा है, बैक वैक मारा है और सीधा आ गए जिम से शूटिंग पे। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्स दिया गया है उनको, और उनका जो ओवरऑल फिजिक है, चेहरा है, बिल्कुल सूट नहीं करा भगवान राम पे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो हॉटस्टार पे सिया के राम आया था बहुत टाइम पहले, जिसको आशीष शर्मा ने रोल प्ले करा था, मैं उस रोल का इतना बड़ा फैन हो गया था, या उनके रोल, आई वुड से कि रोल चलो हटा भी दो, तो उनके जो कैरेक्टर से, उनके चेहरे से उनको देख के हम्बलनेस का एहसास होता है, प्यार का एहसास होता है, अपने भाई की तरफ प्यार होता है। जब वो कोई बात कहते हैं तो आपको उनसे मोहब्बत हो जाती है कि एक डायलॉग से। जब वो माता सीता की तरफ बात करते हैं तो एक प्यार आता है आपको बहुत ज़्यादा। और जब एक राजा की तरह बात करते हैं तो राजा वाली फीलिंग आती है। एक वॉरियर की तरह जब धनुष उठाते हैं तो वॉरियर जैसी फीलिंग आती है। तो हर एक रोल पे बैठना ये बहुत टफ है। मुझे लगता है कि ओम रावत को थोड़ा टाइम लेना चाहिए था भगवान राम के जिस भी एक्टर को पिक करने के लिए, रोल प्ले करने के लिए, कि वो हर एक डिफरेंट सिचुएशन पे सूट कर रहा है। मुझे लगता है कि वो किसी भी डिफरेंट, हो सकता है कि वो एज अ वॉरियर सूट कर रहे हो, मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, एज अ वॉरियर ही माइट बी शूटिंग वेरी वेल, बट एज अ डिफरेंट जॉनरा जो कि भगवान राम बिल्कुल एक्सेल कर देते हैं, उसमें वो सूट नहीं करता। ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। क्यों है? क्योंकि मैंने बहुत टाइम से रामायण देखी है, और हर एक रामायण में जो भगवान राम का कैरेक्टर जो प्ले करते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब आप बिल्कुल अटैच हो जाते हो उससे। इसको देख के लगता है कि यार, मतलब कि क्या बंदे ने रोल प्ले करा है, जो कि मैं आशीष शर्मा के लिए बहुत ज़्यादा फील करता हूँ। मुझे लगता है कि आशीष शर्मा को मैंने कितनी बार इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया था सिया के राम खत्म होने के बाद, कि भाई प्लीज़ बात कर लो। मैंने लिटरली बोला था कि आप मेरे भगवान राम की तरह, प्लीज़ मेरा मैसेज का रिप्लाई कर दिए। पर जाहिर सी बात है, एज बीइंग ए बिगेस्ट एक्टर उसने कभी रिप्लाई किया है नहीं। और यही चीज़ मैंने महादेव खत्म होने के बाद भी की थी। जब मैंने देवों का देव महादेव खत्म कर लिया था, मैं लिटरली मानने लगा था कि दिस गाय इज महादेव, और मैंने उनको मैसेज भी किया था, उन्होंने रिप्लाई नहीं करा। सिमिलरली सूर्यपुत्र कर्ण जो कि रोल प्ले करा था, मुझे एग्जैक्टली नाम राठौड़ करके नाम है, उस बंदे ने भी रिप्लाई नहीं करा। मैं बहुत रोया था, मैं लिटरली आई क्राइड लाइक हेल आफ्टर फिनिशिंग ऑल दिस, क्योंकि इन लोगों ने रोल निभाया नहीं, इन लोगों ने जिया है रोल, मतलब ऐसा लगता है कि घुस जाते हैं उसके अंदर। तो ये एक वो चीज़ है कि मुझे लगता है कि प्रभास के अंदर वो चीज़ बिल्कुल लैक है, मतलब कि वो एक बिल्ड ही नहीं हो पा रहा है जो कि प्रभास की है। दूसरी बात करता है यहाँ पे सैफ अली खान, जो कि सबसे बड़े, उसके बाद दूसरे सबसे बड़े एक्टर हैं। सैफ अली खान बिल्कुल मुझे समझ मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है। जो रावण था, जो मतलब ही वाज अ, मतलब ही डिड मेड सम बैड डिसीजन विच आई एग्री, बट वो बहुत बड़ा राजा भी था, बहुत बड़ा शिव भक्त भी था, जो वीणा बजाता था। भगवान शिव प्रसन्न हो जाते थे और आशीर्वाद देते थे, और उनको अलग अलग जो है आशीर्वाद मिलता था उनको। तो ये सारी चीज़ें थी कि जो रावण का एक रोल है कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी भी है, बट देन ही टेक सम रॉन्ग डिसीजन। तो वो कहीं से सैफ अली खान में बिल्कुल पोर्ट्रे नहीं कर रहा है। सैफ अली खान छोटे छोटे बालों में, मैंने कभी इमेजिन नहीं करा है। चाहे आप रामायण देखो, महाभारत देखो, कुछ भी देखो, सारे भगवानों के या उस टाइम के लोगों के लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, जैसे मेरा है भाई, मेरा लंबे बाल होते थे। इन्होंने इन्होंने सैफ अली खान को छोटे छोटे बाल दे दिए हैं।
और सैफ अली खान किसी मिडिल ईस्ट का गुंडा लग रहा है, लिटरली लुक लाइक अ गजनी, और पता नहीं क्या क्या वो लग रहा है, लोधी है, पता नहीं क्या लग रहा है वो। ऐसे लग रहा है कि रावण ने अपना कपड़ा नहीं है, कुर्ता पजामा पहना हुआ है। दिस लुक्स वेरी अपसेटिंग कि समझ। और दाढ़ी, कौन से ऐसे रोल में दाढ़ी रखा गया है भाई? रावण को मैंने आज तक दाढ़ी का देखा ही नहीं। दाढ़ी वॉज नॉट द पार्ट ऑफ अ कल्चर। वो ऋषि मुनि रखा करते थे अपने टाइम पर। ऋषि मुनि जब एक एज होता हो जाती थी तो वो दाढ़ी रखते थे बड़ी बड़ी। बट रावण का मैंने आज तक नहीं देखा कि उसने दाढ़ी रखी है। बट ये जो उन्होंने यहाँ पे पोर्ट्रे करने की कोशिश करी है बहुत ही ज्यादा गलत। मैं ये ट्रेलर देख के कह रहा था कि मैं रामायण का टीजर देख रहा हूँ कि गेम ऑफ थ्रोन विद लो वीएफएक्स कॉस्ट के बेस पे देख रहा हूँ। बहुत ही गंदा। तो जो सैफ अली खान का जो रोल इन्होंने डिजाइन करा है बहुत ही भद्दा। रावण वैसा कभी था ही नहीं। रावण वॉज अ वेरी वेरी नॉलेजेबल गाय, वॉज अ वॉरियर। आपने उसका जोक बना दिया बिल्कुल। आप उसका सर दिखा रहे हैं हंसते हुए, तिलक नहीं है, अलग अलग चीज़ें नहीं है, बाल बाल नहीं है, आपने बाल उसका नहीं दिखाया, आपने दाढ़ी दिखा दी आपने। दैट वॉज वेरी अपसेटिंग। मुझे समझ में नहीं आया था कि ये क्या देख रहा हूँ मैं, आदि पुरुष है क्या है ये। बहुत ही इट वॉज वेरी वियर्ड। तो प्रभास बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, सैफ अली खान तो बिल्कुल ही नहीं लग रहे। तीसरा हनुमान जी का, मतलब कि मुझे, मैं क्या बताऊं, मुझे मुझे लगता है कि ये जो सीरियल बनाते हैं इन लोगों ने कई हजार मल्टीपल टाइम्स बेटर काम किया है रादर देन ओम रावत जो भी कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, फिल्म के अंदर जो करने वाले हैं। भगवान हनुमान को दिखा दिया आपने बिल्कुल सिंपल, उन्होंने लेदर का पहना हुआ है। आई डोंट थिंक सो कि भगवान तो ये चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा अजीब लगी, इतनी वियर्ड लगी कि आई जस्ट कैन नॉट इवन इमेजिन कि क्या दिखा रहे हैं भगवान हनुमान को। और उनका अगर आप भगवान हनुमान को देखो तो ऐसा लगता है कि उन्होंने ज़बरदस्ती मुंह फुलाया हुआ है ऐसे करके। आप जितने सीरियल के हनुमान देखते हो तो उनमें सच में लगता है कि वो उनके मुंह का पार्ट है, तो वो लगता नहीं है कि वो एक वियर्डली एक चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर यहाँ पे लिटरली लग रहा है कि वो मुंह फुला के ऐसे करके, और वो कहीं से भी हनुमान के कैरेक्टर पे सूट ही नहीं कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि इन्होंने कैसे हनुमान के कैरेक्टर पे ये पिक किया है, बट इट लुक्स वेरी वियर्ड। इतना ज़्यादा गंदा मैं बता नहीं सकता। तो हनुमान का कैरेक्टर भी बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। इन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं करा है इन लोगों ने। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बिल्कुल कुछ काम ही नहीं करा इन लोगों ने कि कैसे पिक करना है। बिल्कुल इन्होंने जल्दी जल्दी पिक कर लिया। जहाँ तक बात रही वानर सेना की, आप वानर सेना देखोगे वहाँ पे गोरिल्ला है, कुछ है, समझ ही में नहीं आ रहा क्या है ये। बहुत ही अजीब, लाइक देयर इज नो कास्टिंग एट ऑल। तीसरी सबसे बड़ी चीज, माता सीता के बारे में आपने आपने कृति सैनन को पिक कर लिया, लाइक लिटरली। और एक वहाँ पे सीन है जहाँ पे कृति सैनन जो है वो झूला झूल रही हैं, इस तरीके से उन्होंने वस्त्र पहने हुए हैं। मतलब कि मैं क्या बताऊँ, मतलब कि भाई माता सीता, मैं जब भी सीता का नाम लेता हूँ तो माता जोड़ता हूँ, क्योंकि वो पूरे इंडिया में जो जो लोग रामायण देखते हैं उनके लिए वो माँ समान है, वो माता सीता ही कहलाती हैं। आपने उन्होंने पता नहीं क्या दिखा दिया वहाँ पे। आपने वहाँ पे एक अजीब सा रोमांटिक सीन वहाँ पे डालने की कोशिश करी है जो कि बिल्कुल भी रिस्पेक्ट। आप सीरियल के रामायण देखोगे जब माता सीता और प्रभु राम जब बात भी करते हैं तो एक प्यार झलकता है, आपको देखिए इनोसेंसी आती है ना, एक रिस्पेक्टेबल लव होता है। आपने बहुत ज्यादा भद्दा दिखा दिया। कृति सैनन मुझे लगता है बिल्कुल भी फिट नहीं होती हैं। वो जो ये छपड़ी जैसे रोल होते हैं हीरोपंती वाले, वैसे वाले इन रोलों पे फिट होती हैं। बट कृति सैनन ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल मेकअप भर लिया यार। माता सीता जो हैं वो सादगी का प्रतीक है, सिंप्लिसिटी का प्रतीक है, वो लव कंपैशन का प्रतीक है, एक माँ का प्रतीक है। आपने यहाँ पे मॉडल दिखा दिया कृति सैनन को, तो वो चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा अजीब लगी कि लाइक यार आप किसी को ही पिक कर लेते हैं माता सीता के लिए। यार माता, मैं खुद मिथिला से आता हूँ और माता सीता जो है मिथिला पुत्री कहलाती है, जानकी जानकी पुत्री कहलाती है ना, क्योंकि वो वहाँ से पैदा हुई है। तो वो हमारे परिवार से आती है, हमारे घर से आती है, हमारी मिट्टी से आती हैं। आपने उनका मजाक बना दिया हमारा सीधा कृति सेनन को पिक करके। मतलब क्या, कैसे, कौन कास्ट पिक कर रहा है, नो आइडिया कौन कास्ट पिक कर रहा है। और अगर पिक कर भी रहा है तो आपको एक रिस्पेक्टेबल मैनर में उनको शो करना चाहिए था, जो कि उन्होंने बिल्कुल नहीं करा। तो ये चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी। आई हैव नो आइडिया व्हाट दे आर डूइंग। चौथी चीज़ जो मुझे लगी कि बहुत ज़्यादा अजीब है, लक्ष्मण। अरे यार आपने लक्ष्मण का मजाक बना दिया। लक्ष्मण के लिए इन्होंने जो है पिक करा है, आई थिंक वो जो सोनू की टीटू की ट्विटी का जो भी एक फिल्म थी उसमें जो बंदे ने रोल प्ले करा, आई थिंक ही वाज अ पंजाबी गाय, उन्होंने उसको दे दिया लक्ष्मण का रोल। ही इज़ नॉट शूटिंग फ्रॉम एनीवेयर। उसके बारे में बोलने नहीं चाहता। उसके जो कुछ रोल ऐसे थे वो वैसे ही अजीबोगरीब रोल थे, आपने उनको उठा के लक्ष्मण के दे दिया। तो काफ़ी बार आप जब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रोल देते तो लोग उनके पास्ट हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं कि इनकी लाइफ कैसी रही है। मैं जानता हूँ कि ये एक्टर है एट द एंड में, पर एज अ व्यूअर हम देखना चाहते हैं कि इन्होंने पहले कैसे काम करे, क्या वो इस कैरेक्टर के लिए केपेबल हैं, क्या वो इतने प्योरिटी के जो एक सिंबलाइज है भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, माता सीता,
क्या वो इन रोल के लिए सूट भी करते हैं या लोगों के दिल में बैठेंगे भी कि, तो मुझे लगता है कि इज़ अ कंप्लीट फेलियर। आदि पुरुष जो है बहुत ही ज़्यादा फेलियर है। मैं ये नहीं कहता कि आप मत देखो, बिल्कुल आपका पैसा है, आपकी मर्जी, आप देखो। पर मैंने ये रामायण इतना पढ़ा है, इतना देखा है, मैं तो बिल्कुल नहीं देखूंगा, क्योंकि इसका मतलब कि ये वीएफएक्स इतना ज़्यादा ख़राब है। जो जापानीज़ कंपनी ने, मुझे आज भी याद है, मैं बचपन में रामायण देखता था बचपन में, जो जापानीज़ कंपनी का जो वो कार्टून आता था, वो बड़ा अच्छा गाना चलता था, वो बचपन में मैंने बहुत देखा है, एंड आई थिंक पीपल लव इट, लव दैट टू एज वेल। मैंने यहाँ तक कि अभी हॉटस्टार पे मैं वो देख रहा था, लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 2 मैंने कंप्लीट किया हुआ है। सीजन 3 अभी तक आया नहीं है, मैं सीजन 3 का वेट कर रहा हूँ। आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं बेटर है इससे। वो कार्टून है पर फिर भी इससे बेटर है। एक रिस्पेक्ट है, एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से रखा जा रहा है। वो भी थोड़ा ओरिजिनलिटी से थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा ओरिजिनलिटी से दूर है, थोड़ा उन्होंने आज मॉडर्न टाइम का टच दिया है। पर फिर भी वो इस आदि पुरुष के सामने तो बेटर है। द लेजेंड ऑफ हनुमान हॉटस्टार पे आप देख सकते हैं, वो ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी अभी वो सीजन 3 आने वाला है कुछ टाइम में, तो वो भी कहीं ना कहीं बेटर है। पर ये बिल्कुल नहीं, आई डिड नॉट लाइक इट। प्रभास पे वो एक भगवान राम का जो एक होता है ना टच, वो नहीं आ रहा है बिल्कुल भी मेरे लिए। वो एक कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एज अ व्यूअर, इफ़ आई डोंट फील कनेक्टेड विद द पर्सन हु इज़ प्लेइंग दैट रोल, मैं फील नहीं कर पाऊंगा। माता सीता आपने मजाक बना दिया, कृति सेनन को देखिए। आई थिंक आप सब जानते हैं वो हीरोपंती 4 या 5 में बेटर रोल फील करेंगी, नॉट ऑन दिस काइंड ऑफ रोल। सैफ अली खान बिल्कुल नो, लिटरली नो, व्हाट द हेल इज दिस, व्हाट इज गोइंग ऑन, बिल्कुल बेकार। और जहाँ तक कि हनुमान और लक्ष्मण का रोल है, वो तो मैं क्या बताऊँ, ये क्या बनाना चाह रहे हैं, आई हैव नो आइडिया। ये हो सकता है कि इंटरनेशनल ऑडियंस को अपीस करने के लिए थोड़ा टच नहीं देना चाह रहे ओरिजिनलिटी का, पर ये बहुत बुरा रोल प्ले कर रहे हैं और ये बिल्कुल भी अपीलिंग नहीं है। ये मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन था, क्योंकि मैं खुद एक बहुत लॉन्ग टाइम व्यूअर रह चुका हूँ इन चीज़ों का, महाभारत हो या रामायण हो, और मैं इसे बहुत पढ़ता भी हूँ। इसके पढ़ने से मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए हैं, मैं एक बहुत अच्छा इंसान बना हूँ। एक कहते हैं ना, भारत के प्रति जो इतनी मोहब्बत है मेरी, वो इन चीज़ों से बनी है, लोगों से बनी है। तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको बहुत ही कहते हैं ना, कॉम्प्लेक्सिटी के साथ इसको मैनेज किया जाए। पर जो ये है बहुत ज़्यादा बुरा है। आपके ओपिनियन क्या है? अगर अच्छे लगे तो यू कैन टेल मी ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन। अगर बुरे लगे हैं एज वेल, यू कैन गो राइट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। दैट्स इट। एंड इफ आई गेट एनी गुड टॉपिक्स इन द फ्यूचर, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो एज वेल। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते, गो अहेड एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर एज वेल। ऑलराइट, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।